तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनियन सेट ऑपरेशंस, यानी सेट्स की जो हमने टाइप्स डिस्कस कर ली थी पिछली क्लास के अंदर। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक है आज का, और इसमें हम देखेंगे कि सेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो सेट्स के अंदर यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस आपको डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें से 5 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। यूनियन ऑफ सेट, यानी सेट्स को हम यूनियन कर सकते हैं, उनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, या और उसका जो है डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। दो सेट्स को जो है वो आपस में आप कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ठीक। अच्छा, जो डिफरेंसेस आप कैलकुलेट करते हैं उसी से ही इन इन दोनों का ही जो है वो रिलेशनशिप होता है। इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट में और डिफरेंस जो है वो तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब भी हम इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डिफरेंस के अंदर जो है वो एक और चीज़ आती है, वो आता है एक सेकेंड। सिमेट्रिक डिफरेंस भी आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम अभी पता चलती चली जाएंगी। जब मैं ये टॉपिक डिटेल में आपको बताऊंगा तो ये आपको खुद ही ब खुद समझ में आती जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास से ये सारी चीज़ें आपने कई दफ़ा पढ़ी हैं। ठीक, तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, या उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नई फिजिक्स, नई मैथ्स पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो अब इसमें जो जो ऑपरेशंस हैं इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन है, क्यूपिड, उसको आप याद कर सकते हैं। क्यूपिड यानी कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनियन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और इंटरसेक्शन, ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं। ठीक। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाइए यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन का जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? यूनियन का मतलब, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यूनियन मीन्स सम अप करना या ज्वाइन करना। ठीक है, तो लफ्ज है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को जोड़ देना या उनको ज्वाइन कर देना, इकट्ठा कर देना, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट, या यूनियन का नाम देते हैं। ठीक है, अब जब ये बात होती है यूनियन ऑफ सेट की, कि सेट्स का यूनियन, तो फिर डेफिनेशन में आ जाइए। डेफिनेशन आपको क्या कह रही है? डेफिनेशन आपको ये कह रही है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए और बी। ए और बी कौन है? ये वो दो सेट है जिनका ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, ये जो दो सेट्स की बात की जा रही है, ये वो दो सेट कौन से हैं? एक ए है और एक क्या है? ये बी है।
तो अगर आपके पास दो सेट हो ए और बी, अगर आप इनका यूनियन करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये क्या करेंगे कि इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको आप एक साथ यूनियन कर देंगे, यानी इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि दो सेट्स को कंबाइन कर देने को, या दो सेट्स अगर आपके पास हैं उनको, उनके एलिमेंट्स को एक साथ ज्वाइन कर देने को क्या बोलते हैं। सर आपने यूनियन के ऊपर आपने क्या लिखा था? यूनियन में लिखा था मैंने सम अप और ज्वाइनिंग। नहीं, यूनियन ऑफ सेट पर जी, दोबारा लिख दो, लिखा नहीं था मैंने। देखिए वो मैंने जस्ट एक यूनियन वर्ड का मीनिंग लिखा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलें दोबारा। उसका मैंने लिखा था सम अप और ज्वाइनिंग, ये लिखा था मैंने। यूनियन वर्ड का मीनिंग बताया था मैंने कि इसके मीनिंग क्या होते हैं। ओके सर। ठीक हो गई बात, ये समझ में आ गया। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कोई एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे तो आपने, मैंने अभी बताया था आपको कि छोटी क्लासेस के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है, तो ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे, अगर आप दो सेट्स को यूनियन करने जा रहे हैं, यानी सेट ए है और एक सेट बी है, तो सिंबल करने का तरीका क्या होगा कि आप लिखेंगे ए और इनके बीच में क्या लगा देंगे, यूनियन का निशान लगा देंगे, यानी ये जैसे ये लगा हुआ है ये यू। ठीक है, ये यू का निशान लगा हुआ है, इसको आप रीड कैसे करेंगे, रीड ऐसे करेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, इसको आप इस तरह से रीड कर लेंगे। अब आते हैं हम इसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो एग्जाम्पल में देखें, आपके पास एक सेट दिया हुआ है, एक सेट है ए, इसका सिंबल दिया हुआ है ए, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने दिए हुए हैं, 1 2 एंड 3। ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स को आपको पता है हम मेंबर भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए के अंदर जो है वो कितने मेंबर हैं, इसके अंदर 5 मेंबर हैं। कौन कौन से 5 मेंबर हैं, 1 2 एंड 3, ये इसके क्या है, ये इसके मेंबर्स हैं। ठीक, चलिए उसके बाद आ जाइए, हमारे पास दूसरा सेट है, उस सेट को हम कहते हैं सेट बी, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 एंड 4। अब इसमें मज़े की बात आपको जो है वो ये नज़र आ रही है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि एलिमेंट 2 जो है दोनों जगह पे मौजूद है, यानी सेट ए के अंदर भी मौजूद है और सेट बी के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, और 4 जो है वो दोनों सेट के अंदर मौजूद है, यानी ए में भी मौजूद है और सेट बी के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यूनियन करते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो एलिमेंट्स जो कि रिपीट हो रहे होते हैं उनको यूनियन करते वक्त, यूनियन के बाद जब हम एक सेट में लिखते हैं तो एक दफ़ा ही लिखते हैं। ठीक है, डबल डबल नहीं लिखते हैं। तो जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंगल टाइम ही लिखा जाता है। तो ए यूनियन बी का जब आप जवाब निकालेंगे तो उसका जवाब क्या निकलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। इसके अंदर जो 2 और 4 हैं ये रिपीट हो रहे थे, और रिपीटेड एलिमेंट्स को एक ही दफ़ा आंसर में लिखा जाता है। ये वाली बात आप सबके समझ में आ गई। जी, मुझे रिप्लाई कर दें। ठीक है, आप इस चीज़ को जो है वो हम कुछ और मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो देखते हैं।
एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ से स्क्रीन को हटा रहा हूँ और आगे दूसरी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी स्क्रीन। ठीक है, अब आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है। इस स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा नजर आए। क्वेश्चन ये है कि इफ एक सेट ए आपको दिया हुआ है और उसमें दिया हुआ है ए, पी, आई, ओ और यू। ठीक है, ये कौन से लेटर्स होते हैं? इनको हम कहते हैं वॉवेल्स इंग्लिश के अंदर। और दूसरा सेट आपको दिया हुआ है बी, जिसके अंदर आपको जो मेंबर्स दिए हुए वो दिए हुए हैं आई, ओ, ओ, एल, एम और एन। ये हमारे पास सेट बी है। ठीक है, और सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं? सवाल में आपसे ये कह रहे हैं कि फाइंड ए यूनियन बी, ये आप मालूम करें, या बी यूनियन ए, ये मालूम करें। तो उसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, एग्जाम के अंदर जब आप काम करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे एज, जो आपको गिवन सेट है वो आप दोबारा यहाँ लिखेंगे। तो आपके पास गिवन सेट कौन कौन से हैं? एक सेट आपके पास ए है और एक सेट बी है। तो आप इसको सॉल्व करते वक्त यहाँ पर दोबारा लिखेंगे। एज सेट ए हमारे पास ये दिया हुआ है, उसके मेंबर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और एक दूसरा सेट दिया हुआ है बी, इसके मेंबर्स क्या है? आई, ओ, एल, एम, एन। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, यानी कि अब आप यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी क्या होगा? तो पहला सेट कौन सा है? ए है। तो जो ए के एलिमेंट्स हैं, या जो ए का सेट है, उसको आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे इनके दरम्यान में क्या करना है? यूनियन करना है, तो आप लिखेंगे यू। उसके बाद क्या लिखेंगे? आप सेट बी के एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके को फॉलो करते हुए आपने एग्जाम में काम करना है। ठीक है, ये दोनों सेट आपने यहाँ लिख दिए। इसमें पढ़ने वाला जो है उसको अंडरस्टूड है कि यू से पहले जो एलिमेंट है, जो जो सेट लिखा हुआ है वो सेट ए लिखा हुआ है, और यू के बाद जो सेट लिखा हुआ है वो सेट बी लिखा हुआ है। ठीक है, मेरा मतलब है ये वाला जो सेट है ए, ई, आई, ओ, यू, ये कौन सा है? ये सेट ए लिखा हुआ है। और ये वाले जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो किसके लिखे हुए हैं? सेट बी के लिखे हुए हैं। बाज बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक गलती करते हैं। वो गलती ये सर ये करते हैं, दोबारा एक्सप्लेन करना, समझ में नहीं आया। उसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी, पहले क्या लिखा हुआ है? ए, से ए यूनियन बी। सेट ए लिखा है ना, तो पहले आप सेट ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे। फिर इनके सही है। यू लिखा हुआ है तो आपने यू लिख दिया। फिर उसके बाद क्या जी लिखा सही। हुआ है? बी, तो आप बी। कौन सा एलिमेंट बी लिखेंगे? के बी साइड के। लिखना है। हाँ, अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? अब मैं गलती सुन ले क्या करते हैं? गलती ये सही। गलती ये करते हैं कि बच्चे यहाँ पर भी लिख देते हैं इज इक्वल टू बी। ठीक है, और यहाँ पर इसको कुछ नहीं करते हैं और यहाँ पे इज इक्वल टू बी लिख देते हैं। तो बेटा ये अगर आप ऐसे करके आओगे तो आपका एग्जाम में नंबर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि आप
अंडरस्टूड है कि पहला सेट ए है और दूसरा सेट क्या है, बी। ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये काम करने के बाद अगले स्टेप में आप फिर लिखेंगे ए यूनियन बी, और उसका जवाब क्या है वो लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप बारी आ रही है जवाब लिखने की। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब आप इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, आप ए लिखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अगर आप देखें तो उसके बाद क्या आता है, ई आता है, तो फिर आप लिखेंगे ई। उसके बाद क्या लिखेंगे, एल। नहीं, आई लिखेंगे, पहले लिखेंगे आई, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे। अच्छा, आई जो है, ये मैंने आई लिखा है, ठीक है। आई जो है वो आपको नजर आ रहा है कि इस सेट में भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन आंसर में मैंने इसको एक ही दफा लिखा है, दो दफा नहीं लिखा है। सही, ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल इसीलिए करा। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उसका लिखेंगे एल। फिर क्या लिखेंगे, एम। फिर क्या तो लिखेंगे, सर उसके बाद आएगा एन। एन। फिर क्या लिखेंगे, आखिर में लिखेंगे ओ। ओ। अच्छा, ओ जो है वो दोनों सेट में मौजूद है, इधर भी है, ए में भी है और इधर बी के अंदर भी है, लेकिन इसको आंसर में हम क्या लिखेंगे, एक ही दफा लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात। तो ये एग्जाम्पल आपको मैंने इसलिए कराई थी यस सर। क्योंकि इसके अंदर वो जो रिपीट होने वाली जो थी बात, वो हमें नजर आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बड़े बड़े सेट भी आपको क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं, और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक सवाल आपको और करा देता हूँ अपने पास से। आपको दिया जाता है एक सेट दिया हुआ है ए, कोई नया सेट ले लेते हैं एक्स। ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और ये एलिमेंट्स हैं किसके, सेट एक्स के। एंड एक और सेट सेट दिया जा रहा है वाई। अच्छा, एक सेकंड, इसमें मैंने कहा था ए यूनियन बी निकालना है और बी यूनियन ए निकालना है, ठीक है। तो बी यूनियन ए कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का भी तरीका यही होगा। सही, पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, फिर उसके बाद फिर दूसरा सवाल कराता हूँ। तो अभी तो हमने क्या सर मान, ये पहले वाला क्वेश्चन जो आपने समझाया था इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह करना है ना? हाँ हाँ, ये जो आपको बी यूनियन ए है, ये कैसे करेंगे आप, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब दोबारा यहाँ हेडिंग आ जाएगी क्या, सॉल्यूशन। अच्छा, अब चूंकि आप बी यूनियन ए करने जा रहे हैं, सर वाई का सेट बता दें, आपने मैं लिखा नहीं था। वो भी करा रहा हूँ, पहले मैं ये बता दूं आपको, उसके बाद मैं ये भूल गया था। सही है सर। तो इसको मैं बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ बी यूनियन ए कैसे करेंगे। तो पहले सेट कौन सा लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है ना, तो इसलिए अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे यहाँ। ये हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स आ गए, ये आ गए। उसके बाद यूनियन, उसके बाद क्या लिखेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। क्योंकि जो तरतीब क्वेश्चन के अंदर दी हुई है सेट्स की, आपने उसी तरतीब को यूज करना है, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये बीच में क्या आ गया, ये यूनियन का निशान आ गया। सही, जवाब क्या आएगा, जवाब इसका भी वही आएगा, बी यूनियन ए का जवाब भी वही आएगा, यानी जो हमने पिछले सवाल में निकाला था। ए आएगा, कॉमा ई आएगा, सॉरी ये
कैपिटल में आ रहा है, ए आएगा कॉमा ई आएगा कॉमा आई आएगा, फिर एम आएगा कॉमा एन आएगा, फिर ओ आएगा। यही जवाब है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से इस सवाल का जवाब, आई तो लिखा ही नहीं, आई या, इस सवाल का जवाब यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, दोनों का जवाब क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो यहाँ से एक हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, ए यूनियन बी का जो आंसर होगा वो बराबर होगा किसके, बी यूनियन ए के होगा। ये वाली बात जो है वो आपको इसलिए बतानी जरूरी थी क्योंकि ये बात एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती है कि अगर दो सेट हों ए और बी, तो उनका ए का यूनियन बी और बी का यूनियन ए, दोनों के रिजल्ट सेम होंगे या अलग अलग होंगे। तो हमने एग्जाम्पल से ये बात देखी है कि दोनों के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई अच्छी तरीके से। ठीक है, अब इसी चीज को देखते हुए दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं। एक हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि एक सेट है, एक्स की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6, और सेट वाई जो है वो हमें दिया हुआ है 2 4 6 8, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है जी, अब ये है आपसे क्या फाइंड फाइंड करवा रहे हैं, फाइंड करें कि एक्स यूनियन वाई और वाई यूनियन एक्स, ये दो चीजें आपसे मालूम करने को कह रहे हैं। कैसे मालूम करेंगे, काम करने का तरीका वही होगा जैसा अभी हमने देखा था। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद नीचे हम सबसे पहले लिखेंगे कि एज हमारे पास सेट एक्स और वाई क्या है। तो जो आपके क्वेश्चन में सेट दिए होते हैं उसको दोबारा से हमें लिखना होता है नीचे, ये हमने बता दिया। उसके बाद हम निकल सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में कि एक्स यूनियन वाई, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले हम एक्स के एलिमेंट्स को यहाँ लिख देंगे, एक्स के सेट को नीचे लिख देंगे। ये लिख दिया हमने, एक्स के सेट को लिख दिया। उसके बाद हम यू का निशान लगाएंगे क्योंकि यूनिवर्स यूनियन हो रहा है। उसके बाद हम किसके एलिमेंट्स को लिखेंगे, वाई के एलिमेंट्स को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये लिखेंगे एक्स यूनियन वाई, और ये इज इक्वल टू, अब हम इनको यूनियन कर देंगे। तो यूनियन करते वक्त मैंने आपको बताया था कि इस बात का ख्याल रखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा ही लिखना है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, हालांकि 2 रिपीट हो रहा है लेकिन मैंने इसको एक दफ़ा ही लिखा है। 4 भी रिपीट हो रहा है लेकिन इसको मैंने एक दफ़ा ही लिखा है। फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, और फिर सेट वाई का आखिरी एलिमेंट यानी कि 8 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जवाब आ गया एक्स यूनियन वाई का। ठीक है, ये आसान आसान है आपके लिए, मुश्किल तो नहीं हुई इसके अंदर समझने में, इजीली नो आपको सर, समझ में। आसान है ये तो। कोर्ट में भी आसानी हो जाएगी। हाँ जी, लेकिन बोर्ड में इतने आसान सवाल नहीं आएंगे। अभी तो चूंकि हमने स्टार्ट किया है इसलिए आपको आसान लग रहा है, आगे आगे ये सवाल मुश्किल होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यस अब सर। इसी तरीके से वाई यूनियन एक्स जो है ये आप खुद मालूम करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करिएगा, ये मैं नहीं करके दे रहा हूँ आपको, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दो सवाल जो अभी भी मैंने सॉल्व किए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको जो है वो कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, एक दो सवाल आपको करने के लिए दे रहा हूँ, वो करके लाइएगा। ठीक है,
वो मैं इस तरह से कर दूं ताकि आपको एक ही नज़र में सारे ये ये अब आपको नजर आ रहा है क्लियरली। ठीक है, अब आपको मैं होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एक सेट आपको दे रहे हैं हम, वो हम दे रहे हैं P कॉमा Q कॉमा R कॉमा S। ये एक सेट A दिया हुआ है और उसके बाद एक सेट B दिया हुआ है। ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये सॉल्व करिएगा। सही, L कॉमा M कॉमा N। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है A यूनियन B। एक सवाल आपको और दे दें, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ सेट A जो है वो इज इक्वल टू किस तरह से हो कि X सच दैट X, अब थोड़ा सा चीज़ें फैली नहीं है, मैं उसको समेट दूं फिर मैं आपको ये क्वेश्चन लिख के देता हूँ। सही, ये आ गया। X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और उसके बाद है whereas X is less than 15। ये आपको एक सेट दिया हुआ है और एंड एक सेट और दे रहा हूँ, सेट B such that Y belongs to O और Y is less than 11। Find A यूनियन B। ये दो सवाल मैंने आपको दे दिए, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? ठीक है, एक जो सेट है, पहला सवाल जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, और जो दूसरा सवाल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। क्योंकि पीछे हमने जो पढ़ा था टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म, उसका भी रिवीजन हो जाए, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, तो जानबूझ के मैंने आपको उस तरह का सवाल दिया है ताकि आपकी पिछली क्लास की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कल मुझे व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन जो है उसकी तस्वीर खींच के, कॉपी पे जो आपने सॉल्व किया होगा उसकी तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक, और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही होगा, 0322393496 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इसको नोट कर लें। अगर किसी के पास नहीं है तो उसको नोट कर लें। अब आप में से किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये जो आपने पिछली क्लास में आपने
काम वो आपने करवाया था, एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया था, दो क्वेश्चन समझ में नहीं आता आपको, आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, एक सेकंड। वो क्वेश्चन आप मुझे दिखा सकते हैं?